जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। विगत कई वर्षों में बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आज हम लोग उसका यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो इसका सही आंसर कौन सा? मोतीलाल घोष, ऑप्शन नंबर ए। कब हुआ था? 20 फरवरी को। कब? 20 फरवरी। 20 फरवरी कब? 1868 ईस्वी में। एक और किए थे मोतीलाल घोष के साथ साथ, एक और किए थे, उनका नाम कुछ था शिशिर घोष। कोची? शिशिर घोष। किसने किया था? शिशिर घोष। हम लोग आए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मराठा जो समाचार पत्र था वो किस भाषा में था। तो यह किस भाषा में था? इसका अंग्रेजी भाषा में। इसका प्रकाशन किसने किया था? मराठा का प्रकाशन बालगंगाधर तिलक। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ है। तो 10वें गुरु। कौन नाम था? गुरु गोविंद सिंह। किनका नाम था? गुरु गोविंद सिंह का। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ। पृथक का मतलब होता है अलग। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? दिल्ली दरबार का आयोजन था उसी के समय हुआ था 1912 ईस्वी में 22 मार्च। 22 मार्च कब हुआ था अलग? 22 मार्च। 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करते हैं। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? प्रथम व्यापारी पुर्तगाल। पुर्तगाल का कौन आया था? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। कहाँ? केरल के तट पर आया था, कालीकट बंदरगाह पे। क्वेश्चन नंबर 6 उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। 30 अप्रैल 1975 को। कब? 30 अप्रैल 1975 ईस्वी को। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तिरंगा झंडा को फहराया गया था? कौन नदी था? रावी नदी के। उसी दिन किसने किसका मांग किए थे? स्वाधीनता की मांग कर दिए थे कि आज से हम लोग अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं, आज से हम लोग क्या हो चुके हैं? आज से हम लोग आज़ाद हो चुके थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या है। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या है? मास्टर दा। कौन नाम है उपनाम? मास्टर दा। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 राष्ट्रीय जल मार्ग वन है। राष्ट्रीय जल मार्ग कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से हल्दिया तक। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रोलियम का हम लोग खा सकते हैं? नहीं। लोहा? नहीं। चीनी? चीनी खा सकते हैं क्या? चीनी खा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर कहाँ है? गुजरात में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है। बहुत लेकिन के डाउट रहता है रबी और खरीफ। हम लोग समझते हैं रबी और खरीफ में कि रबी क्या होता है और खरीफ क्या होता है। हम लोग समझने का कोशिश करते हैं रबी और खरीफ कि रबी किसको कहते हैं और खरीफ किसको कहते हैं। एक और लिखते हैं रबी और एक और लिखते हैं क्या? एक और लिखते हैं खरीफ फसल। एक और रबी। यहाँ हो गया रबी। रबी उसको बोलते हैं जिसको हम लोग कौन सा मंथ में, हम लोग दिसंबर नवंबर के महीना में, दिसंबर और नवंबर के महीना में कुछ करते हैं, उसको लगाते हैं और काटते कब इसको? काटते हैं इसको मार्च अप्रैल के मंथ में। इसको क्या करते हैं? काटते हैं। मार्च या अप्रैल के मंथ में इसको काटते हैं। और खरीफ फसल किसको बोलते हैं? वैसा फसल जिसको हम लोग जून जुलाई में बोते हैं और कब काटते हैं? नवंबर दिसंबर में इसको काटते हैं। उसको कौन बोलते हैं? खरीफ फसल। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से खरीफ फसल कौन है। क्या क्वेश्चन पूछा है? कि इनमें से खरीफ फसल कौन है। क्वेश्चन नंबर 13 इनमें से खरीफ फसल कौन है। तो खरीफ कौन हो जाएगा? गेहूँ, चना, मटर, कपास। इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कौन है? ऑप्शन नंबर डी। बढ़वा क्वेश्चन में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनेरिया। कहाँ हुआ था? रियो डी जनेरिया, ब्राजील में है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 15 है कि स्थलीय मृदा कहाँ मिलती है। से मरुस्थलीय मृदा की अगर बात करते हैं, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है। तो मरुस्थल जहाँ रहेगा वहीं मरुस्थलीय मिलेगा। तो मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है।
भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? पूरब रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। कहाँ पे है? कोलकाता। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर। कहाँ है? गोरखपुर। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 17 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का प्राण है? निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के प्राण है? सरकार, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, संविधान। इसका कौन प्राण है? राजनीतिक दल। अगर राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो लोकतंत्र चलबे नहीं करेगा। हम लोग आगे क्यों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत में, किसमें? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। कब? 26 दिसंबर। 26 दिसंबर 1925। कब हुआ था? 26 दिसंबर 1925। आगे हम लोग किसने कहा था लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? अब्राहम लिंकन। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। भारत में कौन सा शासन प्रणाली है? भारत में कौन सा शासन प्रणाली है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। कौन सा शासन प्रणाली? संसद यहाँ शासन करते हैं। संसद के 3 गो भाग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत में वोट डालने का न्यूनतम उम्र कितना है? 18 वर्ष। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? इनमें से सभी है। अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1975। जब प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। 25 जून 1975। इंदिरा गांधी के समय कितना दिन के लिए? 18 महीना के लिए। 21 मार्च 1977 तक चला था। कब से कब तक? 25 जून 1975 से लेकर के कब तक चला था? 21 मार्च कब तक? 1977 तक। पूरे 18 महीना चला था। क्या? राष्ट्रीय आपात। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान की आकृति कैसा होता है? जहाँ सुनामी क्षेत्र होता है वहाँ मकान निर्माण है वो कैसा करना चाहिए वहाँ पे? तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। मकान कहाँ होना चाहिए? सागर तट से दूर। अब ऐसा तो कोई नहीं ना जी इस समुद्र में मकान उठा लेगा। सागर तट से दूर। सागर तट से जितना हम लोग दूर रहेंगे सुनामी का असर कम होगा। सुनामी समुद्र में आता है। क्वेश्चन आगे है 25, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। इनमें से कौन सा है जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? क्वेश्चन नंबर 25 इसका सही आंसर कौन सा होता है? सामाजिक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विकसित जितना देश है, विकसित देशों का आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? आर्थिक विकास या समावेशी विकास? कौन सा? समावेशी। समावेशी का मतलब होता है सभी का विकास ही समावेशी। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा है? इनमें से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा है? कौन सा है? डेबिट कार्ड। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? भारत में जो सकल घरेलू उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? 53.66%। कितना है? 53.66%। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। रूस का मुद्रा क्या है? रूस का मुद्रा क्या है? रूस का मुद्रा कौन सी है? रूबल है। साख का अर्थ क्या होता है? साख का अर्थ होता है विश्वास। साख का अर्थ क्या होता है? साख का अर्थ होता है विश्वास। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। 32 है कि वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? उपभोक्ता खरीदेगा। उपभोक्ता किसको कहते हैं? जो उसको उपभोग करे उसी को क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? कहीं कहीं इसका आंसर क्या आता है? 1953। लेकिन इसका अगर गूगल करते हैं तो आंसर क्या आता है? 1947। तो सही आंसर कौन मानेगा? 1953। किताब में दिया 1953 तो 1953 ही लेकर चलेंगे। विश्व का प्राचीनतम परिवहन का साधन क्या है? विश्व में पुराने जमाने से क्या चला है? अब तो हवाई जहाज का खोज तो हाल ही में है। रेलवे का भी भारत में खोज तो हुआ है। मुंबई से पहले थाने चलती थी। इसका क्या होगा? जल परिवहन। जल परिवहन विश्व का प्राचीनतम संसाधन है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ स्थित है? मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ स्थित है? गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। कांडला कहाँ पड़ी है? कांडला विशेषा क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में। कहलगांव तापीय परियोजना कहाँ पड़ी है? भागलपुर। कहाँ है? भागलपुर। हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा है कि
जलबेरिन संबंधित है। जलबेरिन क्या था? यह एक व्यापारी संगठन था। जर्मनी राइन राज का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी थी। आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन? ये सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं? वैसा ईंधन जो जीव जंतु के मृत से प्राप्त हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। इनमें से सब क्या है? सब का सब जीवाश्म ईंधन है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? भारत का प्रथम परमाणु गृह कहाँ है? तारापुर। कहाँ था? तारापुर। मानवीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? इसका सही आंसर कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी राजस्थान, सिंदरी कहाँ है? झारखंड में। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक के लिए। एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ पे है? एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। कौन सा है? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। सिलिकॉन शहर के नाम से किसको जानते हैं? बेंगलुरु को जानते हैं। मंदार पहाड़ियाँ किस जिले में? मंदार पहाड़ियाँ बिहार में। बिहार के किस जिले में है? बिहार के बांका जिला में। कौन सा? बांका जिला। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्यकाल में। सासाराम नगर का विकास कब हुआ है? मध्यकाल में, जब शेरशाह सूरी यहाँ के शासक था। बिहार के मतलब मगध का शासक था शेरशाह सूरी, जब भारत पर शासन किया था तब। हम लोग आगे की ओर बढ़ते का इटली के एकीकरण में किनका योगदान था? सभी का योगदान था। इनमें से सभी का। इटली के एकीकरण में किनका योगदान था? सभी का योगदान था। मेजनी, गैरीवाल्टी, कॉन्ट कावूर, सभी का योगदान था। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। 50 क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? वित्त विभाग। इस पर सिग्नेचर किसका होता है? वित्त विभाग का। इसका सिग्नेचर किसका होता है? वित्त विभाग का। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आर्थिक क्रियाएं आती है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आर्थिक क्रियाएं आती है? सभी आती है। कृषि, खनन, पशुपालन, सभी। निम्नलिखित में से कौन सा साख मुद्रा का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा साख मुद्रा का उदाहरण है? इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है बैंक ड्राफ्ट। इसका सही आंसर कौन सा है? बैंक ड्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 की ओर बढ़ते हैं। विश्व व्यापारिक संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापारिक संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1995 1 जनवरी को। कितना? 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितना था? 121 करोड़। कितना था? 101। हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन बोला है कृषि उत्पादक की गुणवत्ता सुनिश्चित कौन करता है? एगामार। कौन करता है? एगामार। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी की स्थापना कब हुआ था? 1950 में। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का था? ब्रिटेन का था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक जो क्रांति था उसका नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। किसने? लेनिन। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। किसने? लेनिन ने। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन कंबोडिया का राजधानी कहाँ है? कंबोडिया का राजधानी नोम पेहेन। कुछ है? नोम पेहेन। अगला है कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यह एक बहुत ही क्रांतिकारी घटना था। इसमें कई भारतीयों की जान भी गई थी। यह कब हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरोध में। कब हुआ था यह जालियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को। हम लोग आगे की ओर बढ़ते कह रहा है कि किस अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे? किनके अनुरोध पर? कौन सा जो अनुरोध किए थे? राम कुमार शुक्ल जी ने। किसने? राम कुमार शुक्ल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के बाद मिला था? किस किसान आंदोलन के बाद? बरदौली सत्याग्रह के बाद। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के। किसने किया था? जॉन के ने। किसने? जॉन के ने। भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ? कोलकाता। सुखाड़ का प्रमुख कारण क्या है?
सुखाड़ का प्रमुख कारण क्या है? इनमें से कौन सा कारण है जो सुखाड़ का प्रमुख कारण है? सुखाड़ का प्रमुख कारण क्या है? जल का अभाव। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? सार्वजनिक टेलीविजन, टेलीफोन, जिसको जो कहते हैं सार्वजनिक टेलीफोन और मोबाइल फोन। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? बाढ़ का प्रमुख कारण इनमें से सभी है। जल का अधिकता, नदी तल में तलवों निक्षेपण, वर्षा की अधिक मात्रा। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन की आकार कैसी होती है? भवन की आकार कैसी होती है? जहाँ भूकंप वाला क्षेत्र है वहाँ भवन की आकार कैसी होती है? आयताकार। कैसी? आयताकार। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? कौन सा सबसे बड़ा? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, सीमेंट का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। भारत में कितने सार्वजनिक तेल परिष्करण? अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कितना है? वर्तमान में है 25, लेकिन यह आंकड़ा पहले का है तो किताब के अनुसार यह कितना है? 18। किताब के अनुसार कितना है? 18। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर। कौन सा नदी पर? महानदी पर, बंगाल में है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका से प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेशनल मंडेला। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948 ईस्वी में। अगला, इससे आगे क्वेश्चन कौन कर रहा है कि समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? जो समता पार्टी था उसका विलय किसमें हुआ था? जनता दल यूनाइटेड में। किसमें? जनता दल यूनाइटेड में। निम्न में से कौन नगर निगम का आय का स्रोत नहीं है? आयकर, इनकम टैक्स नहीं है उसका स्रोत। अगला क्वेश्चन करा है 77 कि निम्नलिखित में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? कौन है? ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन करा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्यपाल है उसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसके सलाह पे? प्रधानमंत्री के सलाह पे। अगला क्वेश्चन करा स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के किस अनुच्छेद में है? जो चर्चा है स्थानीय के नीति निर्देशक तत्वों में, कौन सा अनुच्छेद में? 40 में। अगला क्वेश्चन, ग्राम कचहरी में मुकदमे का सुलझाया जाता है। कौन कौन सा? दीवानी मुकदमे भी और फौजदारी मुकदमे। इनमें से कौन सा हो जाएगा? A+B दोनों। कौन कौन से मुकदमे सुलझाए जाते हैं? दीवानी प्लस फौजदारी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बस जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने एग्जाम पर कंसंट्रेशन बनाए रहिए।